दिल्ली के एक नामी आश्रम में गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ। आश्रम की काली हकीकत सामने आते ही हड़कंप मच गया। मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई कर रही कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि संचालक स्वामी चैत्यानंद उनके साथ छेड़छाड़ करता था। दिल्ली में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट (EWS) की छात्रवृत्ति पर पढ़ने वाली 15 से ज्यादा छात्राओं ने यौन पीड़न और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर कौन है ये स्वामी चैत्यानंद सरस्वती और आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आती है? इस देश की सच्चाई यही है कि बलात्कारियों को बेल और देश प्रेमियों को जेल। इसका ताजा उदाहरण सोनम वांगचुक वाला मामला है, जिन्हें NSA के तहत जेल में डाल दिया गया है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। खुद को सनातनी और धर्म का रक्षक कहने वाला चैत्यानंद सरस्वती श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्याम श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी का ही एक स्वामी, जिसे वसंत कुंज आश्रम साउथ दिल्ली में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में फॉर्मर डायरेक्टर की पोस्ट पर था और बच्चियों के साथ गंदी हरकतें और उन्हें अश्लील मैसेजेस किया करता था। अब तक 32 छात्राओं ने अपने बयान दर्ज किए हैं, जिनमें से 17 ने बताया कि आरोपी स्वामी उनके साथ अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया करता था, आपत्तिजनक मैसेजेस भी भेजता था और उनके साथ जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश भी करता था। बाबा चैत्यानंद लड़कियों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुलाता था। अगर लड़कियां नहीं आती थी तो उन्हें एग्जाम में नंबर काटने और फेल करने की धमकी देता था। वह लड़कियों को विदेश ले जाने का लालच भी दिया करता था। शिकायत मिलने के बाद वसंत कुंज नॉर्थ थाना की पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इस आश्रम में 2 बैच चल रहे हैं, जिनमें लगभग 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती है। इनमें से 17 छात्राओं ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि आश्रम संचालक चैत्यानंद सरस्वती ने उनके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने CCTV फुटेज अपने कब्जे में लिया और संस्थान से मिले हार्ड डिस्क को भी FSL जांच के लिए भेज दिया है। वहीं 16 पीड़िताओं के बयान के बाद अदालत पटियाला हाउस कोर्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। सभी पीड़ित छात्राओं के बयान के बाद अदालत ने धारा 164 CRPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच में ऐसे कई खुलासे हुए जो हैरान करने वाले हैं। आश्रम में काम करने वाली कुछ महिला वार्डन छात्राओं को आरोपी से जबरदस्ती मिलवाती थी और जबरन उन्हें व्हाट्सएप चैट्स डिलीट करवाती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपनी महंगी वॉल्वो कार पर फर्जी एम्बेसी UN का नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। चैत्यानंद सरस्वती ने अपनी वॉल्वो कार के नंबर प्लेट में 39 UN1 लिखवा रखा था और जब इस नंबर की जांच की गई और UN से रिपोर्ट मांगी गई तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी ही नहीं किया गया है। मतलब आरोपी ने खुद ही कार पर यह फर्जी नंबर लिखवा रखा था। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और जांच कर रही है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसकी आखिरी लोकेशन आगरा और आसपास के शहरों से मिली थी, पर अब तक पुलिस के पास उसे पकड़ने के लिए कोई सुराग नहीं है और पुलिस की कई टीमें अब भी उसकी तलाश में जुटी हुई है। अब जब धर्म के नाम पर भांडाफोड़ हुआ है, तब ये हिंदुत्ववादी संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ना तो बजरंग दल एक्टिव हुआ है और ना ही विश्व हिंदू परिषद वाले। आपको याद होगा 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। लेकिन अगस्त 2022 में गुजरात की भाजपा सरकार ने अपनी 1992 की सजा माफी नीति रेमिशन पॉलिसी के तहत इन दोषियों को जेल से रिहा करवाया। सरकार का तर्क था कि इन लोगों ने 14 साल से ज्यादा की सजा काट ली है और जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है। इस रिहाई के फैसले में शामिल पैनल में भाजपा से जुड़े लोग भी शामिल थे और कुछ नेताओं ने इन्हें संस्कारवान ब्राह्मण कहकर रिहाई को सही ठहराया था, जिसके बाद पूरे देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।
एक तरफ मनुवादी मानसिकता वाली सरकार बलात्कारियों की सजा माफ करवा रही है और इन चैतानंद जैसे पाखंडी बाबाओं का समर्थन कर रही है, उन्हें सिक्योरिटी और वीवीआईपी सिक्योरिटी दे रही है, और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को देश में हिंसा भड़काने के झूठे आरोप में एनएसए के तहत जेल में बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को उनके शिक्षा और पर्यावरण सुधार के काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2018 में फिलीपींस का रेमॉन मैगसेसे अवार्ड मिला, जिसे एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। यह सम्मान शिक्षा और सामुदायिक विकास में उनके नए विचारों के लिए दिया गया था। 2016 में स्विट्जरलैंड का रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज उन्हें आइस स्तूपा परियोजना के लिए मिला, जो हिमनद संरक्षण और जल प्रबंधन की एक अनोखी तकनीक है। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि देश में धर्म और संस्कार के नाम पर पाखंडी बाबाओं और बलात्कारियों को सत्ता व संरक्षण मिलता है, जबकि असल में समाज और पर्यावरण के लिए काम करने वाले और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक जैसे लोग झूठे आरोपों में जेल में भर दिए जाते हैं। एक तरफ निर्दोषों पर दमन होता है, दूसरी ओर गुनाहगार खुलेआम बचाए जाते हैं। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि आज न्याय और कानून के बजाय शक्तिशाली और राजनीतिक दबावों का ही राज चलता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल्यमासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।